आपके साथ मैं हूं सना खान। अपराध की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची वारदात को लेकर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। भतीजे से अफेयर, पति को सुला दिया मौत की नींद। ड्रामेबाज पत्नी का चौंकाने वाला कबूलनामा। सुहाग उजाड़ने की वजह जानकर आप ही रह जाएंगे हैरान। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर के लक्ष्मणखेड़ा गांव का है, जहां पर लक्ष्मणखेड़ा गांव में हुई धीरेन्द्र पासी की मौत में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। धीरेन्द्र की पत्नी का उसके भतीजे से प्रेम प्रसंग था और दोनों ने मिलकर ही धीरेन्द्र को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ पत्नी ने ऐसा ड्रामा दिखाया कि पुलिस भी उसमें उलझ गई। पुलिस ने पत्नी की बातों पर विश्वास कर बेगुनाह लोगों को जेल भेज दिया। हालांकि अब उन्हें जेल से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फॉरेंसिक और पुलिस जांच में 7 दिन बाद ऐसा खुलासा हुआ, जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। पत्नी ने रात में अपने प्रेमी भतीजे के साथ बड़े ही बेरहमी से अपने पति को अपने रास्ते से हटा दिया। कानपुर के भीतर गांव के साड़ के लक्ष्मणखेड़ा गांव में 11 मई को घर के पीछे चारपाई पर धीरेन्द्र पासी का शव मिला। शव खून से लथपथ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पत्नी ने गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया। पुलिस ने 2 लोगों को मामले में गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया और मामले की पुलिस और फॉरेंसिक जांच जारी रही। जांच में चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी। धीरेन्द्र की पत्नी रानी ने प्रेमी भतीजे सतीश के साथ मिलकर अपने पति को इस तरीके से उसकी जीवन लीला समाप्त की, जिसे जानकर हर किसी को हैरानी हुई। पति को दोनों के अफेयर की जानकारी हो गई थी और इस पर वह घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाना चाह रहा था। इसी के डर के चलते पत्नी ने पति के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाई। उसके बेसुध होने के बाद प्रेमी को घर में बुलाया और आधी रात को लकड़ी के गुटके से ताबड़तोड़ वार किए। साड़ पुलिस ने रविवार को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एडीसीपी महेश कुमार ने बताया कि घटना के दिन ही हत्यारे के घर के करीबी होने की आशंका थी। धीरेन्द्र की पत्नी रीना की कॉल डिटेल से चौंकाने वाले राज निकल कर सामने आए। रीना और उसके प्रेमी सतीश के बीच एक ही दिन में 60 से 100 कॉल होने की डिटेल पुलिस को मिली। पूछताछ में दोनों के प्रेम संबंधों का खुलासा हुआ। पूछताछ में पता चला कि सतीश ने अपनी आईडी से 2 सिम खरीदी, एक रीना को दी और एक अपने पास रखी। घटना की रात दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। पुलिस जांच में सामने आया कि धीरेन्द्र पासी घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए गेहूं बेचकर 20,000 रुपए इकट्ठे भी कर लिए थे। कैमरे की भनक पर रीना ने उसकी सब्जी में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी। फिर गर्मी होने की बात कहकर चारपाई घर के पीछे खुले में डाल वहीं पति से बातें करती रही। धीरेन्द्र गहरी नींद में सो गया, जबकि सास चंद्रावती और मासूम बेटे ओनल को कमरे के अंदर कूलर में सुला दिया। फिर सतीश को घर बुलाकर बाथरूम के ऊपर टांड में रखे लकड़ी के गुटके से सिर पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चल बसा। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, लगभग 10-11 के बाद में एक मर्डर हुआ था थाना सांड के ग्राम लक्ष्मणखेड़ा में। इसमें बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे भी हुए थे। पुलिस ने तत्काल इस तरह उसका मृतक का पीएम कराया और उनका पंजीकृत किया और उसमें जो नामजद तहरीर दी थी हमने, जिससे बताया जाता कि 1 हफ्ता पहले ही मृतक का झगड़ा हुआ था और उसी क्रम में पुलिस ने 2 लोगों को उसमें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तो बाद में पुलिस ने बड़ी गहनता से इसकी जांच की, विवेचना की और सीडीआर एनालिसिस किया, सारी चीजें की और फिर एक जो प्रकरण सामने आया वो प्रेम प्रसंग का प्रकरण सामने आया, जिसमें मृतक की पत्नी और मृतक का भतीजा, जिसका नाम सतीश है, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और मृतक ने इनके प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई थी और जिसको लेकर घर में झगड़ा विवाद भी हुआ था। और इसी को ध्यान रखते हुए मृतक की पत्नी और मृतक के भतीजे ने मिलकर उसको मृतक धीरेन्द्र को मारने की प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत उसको खाने में नशे की नींद की गोली मिला के खिलाई दी, ताकि जब सो जाए उसके बाद घटनाकारी की जाए। जब धीरेन्द्र सो गया रात में 10 बजे, उसके बाद उसके पत्नी रीना ने उसके सर पर वहाँ पर रखा एक लकड़ी का जो कि एक लकड़ी का मोटा लट था, वो कई बार मारा, जिससे धीरेन्द्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरे घर की धुलाई की और जिससे लकड़ी से मारा था उसको भी धुलाई साफ किया गया, लेकिन उसके द्वारा बेंजामिन टेस्ट किया गया तो उसमें सारी चीजें सामने आई और सीडीआर से भी
उनकी सारी चीज़ें सज्जन की जानकारी ली। पूछताछ में भी दोनों ने ही अपने गुनाह को कबूल किया है और सारी चीज़ें एविडेंस प्राप्त हो गए। उसके आधार पर दोनों का रिमांड लेकर जेल भेज दिया गया है।